ईशा, ईशा मजाक मत कर, खोल जल्दी यार, मुझे डर लग रहा है। ईशा, अरे डर मत यार, मैं यहीं पर तो हूँ। ईशा के हंसी के ठहाकों के बीच जानवी की आवाज कहीं गुम हो जाती है। जानवी, आर यू ओके? ईशा दरवाजे को खोलती है। जानवी, आर यू ओके? पर इस बार वो अंदर से बंद होता है। ईशा बहुत कोशिश करती है। जानवी, कुछ सुनाई दे रहा है? जानवी, क्या हुआ? पर दरवाजा टस से मस नहीं होता। ईशा घबरा जाती है और सीधा भूषण काका को लेने भागती है। भूषण काका कहाँ हो आप? मीना दीदी, कोई है? जानवी कमरे के अंदर घुप अंधेरे में कहीं खो सी जाती है। ये कमरा पूरी हवेली से बिल्कुल अलग था। जानवी को उस जगह से एक अजीब सा अपनापन महसूस हो रहा था। उसे हमेशा से लगता था कि ये जगह उसकी यादों का एक हिस्सा हो, एक ऐसी याद जिसे वे पहचान नहीं पा रही थी। तभी उसका ध्यान एक आवाज से टूटता है। जानवी, आ गई तुम। कितने वर्षों से तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी। कौन है? कितने दुख उठाती हो, कितनी पीड़ा सहती हो, बड़ी बहादुर हो, पर दुख तो लगता है। देखिए, आप जो कह रही है वैसा कुछ नहीं है। भूषण काका, भूषण भूषण, बुला भूषण को, पिशाचनी हूं मैं। भूषण काका, कोई है? मुझे जाना है यहाँ से, प्लीज मुझे जाने दो। इतने वर्षों की प्रतीक्षा तेरा अंत करने के लिए नहीं की। मैं तो तेरे कुछ काम आना चाहती हूँ। मुझे आपसे कोई काम नहीं है, प्लीज मुझे जाने दो। ईशा, तुझसे ज्यादा सुंदर है ना, मन ही मन ये द्वेष पढ़ सकती हूँ मैं। सौंदर्य चाहिए तुझे, तेरी ये कामना भी पूरी कर सकती हूँ। जानवी पिशाचिनी के द्वारा बिछाए लोभ के जाल में फंस जाती है। पिशाचिनी अपनी जटाओं से कुछ कालिक निकालकर उसे देती है और उसे काजल में मिलाकर लगाने को कहती है। पिशाचिनी के अदृश्य होते ही उस कमरे का दरवाजा खुल जाता है और जानवी वहां से बाहर निकल आती है। दूसरी तरफ ईशा भूषण को लेकर छत पर आती है और जानवी को छत पर देखकर चौंक जाती है। थैंक गॉड तू ठीक है। I'm so sorry जानवी, मुझसे वो खुला भी नहीं, वो बंद हो गया था। It's I'm so okay. sorry, थैंक गॉड तू ठीक है। मैं ठीक हूँ ईशा। आप दोनों ऊपर क्यों आई थी? काका, हमें बस देखना था कि यहाँ क्या है। आज के बाद इस कमरे की तरफ कभी मत आइएगा। भूषण के चेहरे पर एक चिंता की लकीर थी, जो जैसे किसी पुरानी घटना को याद कर रहा हो। जानवी और ईशा के वहां से जाते ही भूषण छत को ताला लगाकर एक गहरी सांस लेता है, जैसे उसने किसी बड़ी मुसीबत को टाल दिया। अगले दिन सुबह दमयंती राघव को लेकर घर के बाहर पहुंचती है। राघव, कितनी बार तुम्हें समझाया है, इतनी तेज साइकिल मत चलाया करो बेटा। ओ मॉम, आई लव स्पीड। जब मेरी साइकिल की स्पीड बढ़ती है ना, तब ऐसा लगता है कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ। अभी रुक शैतान, अभी बताती हूँ तुझे। नहीं मम्मी, भूषण काका बचाइए। इतने में भूषण काका दरवाजा खोलते हैं। प्रणाम रानी जी। हाँ, प्रणाम। प्रणाम भूषण काका। खुश रहिए। बहुत बदल गए हैं आप, बिल्कुल राजा जी की तरह लग रहे हैं। भूषण काका, लेकिन आप नहीं बदले।
आपकी मुझे वैसी की वैसी, बिल्कुल नथुलाल जैसी। बहुत शैतान हो गए हैं आप। भूषण, कल सब ठीक था ना? न जाने क्यों कल साधना में बार बार मेरा ध्यान टूट रहा था। जी रानी जी, सब ठीक था। जानवी कहाँ है? कल से इसका फोन भी नहीं लग रहा। कल रात छोटी की सहेली आई थी। दोनों रात काफी देर तक जागी होंगी, अभी तक सो रही है। उनके चेहरे पर एक अजीब सी चिंता है जो वो छुपाने की कोशिश करते हैं। जानवी के कमरे में एक हल्का सा अंधेरा है, एक अनजान सी ठंडक हवा में। Oh my God, जानवी, look at you। क्या हुआ ईशा? तू ऐसे क्यों चीख रही है? जानवी, you're changed, बाबा, you're glowing। जानवी को पिशाचिनी की बात याद आती है। वो सीधे आईने के सामने जाती है और सच में अपने चेहरे की ओर देखने लगती है। उसे अपने चेहरे में एक अजीब सा बदलाव महसूस होता है। यार, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? उसके चेहरे पर डर तो है, पर साथ ही साथ एक संतुष्टि भी। कहीं ये सब उस पिशाचिनी के दिए हुए काजल के कारण तो नहीं? इतने में मीना आकर उन्हें बुलाती है। छोटी मैम साहब, आप दोनों को नीचे बुला रहे हैं। ठीक है मीना दी, आप चलिए, हम लोग आते हैं। डाइनिंग टेबल पर नाश्ता चल रहा है। दमयंती के चेहरे पर एक ममता भरी मुस्कान है। आखिर इतने समय बाद परिवार फिर से इकट्ठा हुआ है। धीरे धीरे खाओ। पर अंदर ही अंदर वो कुछ सोच रही है। उसके मन ही मन कुछ तो चल रहा है। माँ, सब ठीक रहा ना? नमस्ते आंटी। राघव कहाँ है? दीदी, फाइनली आप आ गए। हाय राघव। हाय ईशा दी। अब माँ थोड़ा कम डांटेंगी। तुझे तो मैं डांटूंगी। इतनी तेज साइकिल चलाने की क्या जरूरत थी? और दमयंती जानवी के चेहरे में आए बदलाव को गौर से देखने लगती है। जानवी बेटा, तुम्हारे चेहरे पर ये बदलाव कैसा? वो माँ, ईशा कल मेरे लिए एक ब्यूटी क्रीम लाई थी, शायद उसी से ये चेंज होगा। बोलना माँ को। हाँ जी आंटी, वो मेरी रिकमेंडेशन थी। जानवी और ईशा ने इस बात को वहीं दबा दिया, पर दमयंती, उसे जानवी में कुछ तो अलग लग रहा था। कहीं उसकी बेचैनी का कारण यही तो नहीं था जिसका जिक्र उसने भूषण से आते ही किया। जानवी के मन में एक अजीब सा डर है, एक उलझन है, पर उसके मन में ही छुपा लोभ उसे हर पल उस कमरे की ओर आकर्षित कर रहा है। पिशाचिनी के दिए काजल ने जानवी में काफी बदलाव ला दिया है। अब उसके मन में लोभ और बढ़ने लगा है। अंधेरी रात में सबके सो जाने के बाद जानवी सीधे छत पर जाती है, पर छत पर लगे ताले को देखकर उसका मुंह लटक जाता है। वो बहुत प्रयास करती है परंतु ताला नहीं खुलता कि तभी ठंडी हवाओं के झोंके उसे स्पर्श करने लगते हैं और एक टिक की आवाज के साथ ताला भी खुल जाता है। वो क्या था जो जानवी को यहां खींच लाया? और पिशाचिनी, क्या वो जानवी की सभी इच्छाओं को पूरा कर पाएगी? जानने के लिए सुनते रहें पिशाचिनी, एक लोभ की कहानी, सीजन 1।